ओम नमः शिवाय। जय माता दी। अहोई अष्टमी व्रत की विधि है जो वह आज इस वीडियो में जानेंगे। हमारे में बहुत सरल तरीके से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को जो है संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। सबसे पहले 2 कलश के जल चाहिए, लोटे चाहिए। आप चाहें तो एक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है एक जगह पर आपको लाल रंग का कोई पाटा या कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर अहोई माता की इस तरह से तस्वीर मिलती है बाजार में, उसे लेकर उसका पूजन करना है। और साथ ही भगवान शिव और माता गौरी और गणेश जी महाराज का भी इस दिन पूजन किया जाता है, तो उनकी भी छोटी सी प्रतिमा या सुपारी की आप ले सकते हैं। उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। सास के लिए हमारे इस दिन इस तरह से थाली निकाली जाती है, उसमें सुहाग की समस्त सामग्रियां और जो आपसे बन पड़े उसे ले सकते हैं। कई लोगों में सीरा लिया जाता है, हलवा दिया जाता है, परंतु हमारे में फल दिए जाते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कई लोगों में यह भी होता है कि कलश के जो है करवा लिया जाता है, जो पूजा कलश करवा चौथ के दिन किया है, परंतु हमारे में सरल तरीके से एक जल का लोटा ही लिया जाता है। आप चाहें तो 2 ले सकते हैं, अलग अलग रिवाज होता है। दूध भात इस दिन विशेष रूप से माता को अर्पित किया जाता है, इसके बिना हमारे पूजा नहीं होती। तो यह मैंने लिया है। लड्डू लिए हैं गणेश जी महाराज के लिए। चावल जो कि कथा सुनने के समय में हाथ में लिए जाएंगे और पूजा में लिए जाएंगे। रोली, चंदन, मोली, पुष्प इत्यादि लिए हैं। कई लोगों के साथ ही इस दिन जो है चांदी के स्याऊ माता बनाई जाती है, अहोई माता बनाई जाती है, उस पर मोती डलवाए जाते हैं हर साल जैसे जैसे पूजा करते हैं। परंतु हमारे में ये सब रिवाज नहीं है। हमारे सरल सा इसको व्रत किया जाता है पूरे दिन, और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोल लिया जाता है। कहीं कहीं पर तारों को देख के खोला जाता है। अलग अलग रिवाज होते हैं, परंतु इस व्रत को बहुत माना जाता है संतान की प्राप्ति के साथ साथ संतान की लंबी उम्र के लिए। सबसे पहले जो बाजार से आई हुई सामग्री है उस पर जल के छींटे दे देंगे, जो भी बाजार से आई हुई है। उसी के बाद भगवान शिव परिवार जिसमें माता गौरा, गणेश जी महाराज हैं, उनका सर्वप्रथम पूजन करेंगे। गणेश जी महाराज को सबसे पहले चंदन लगा दिया है, अक्षत, चावल, रोली मोली सरल तरीके से गणेश जी महाराज, माता गौरी इनका पूजन कर लेंगे। यह व्रत बहुत खास होता है। जिनके संतान होती है या संतान की प्राप्ति न हो रही हो तो इस व्रत को अवश्य एक बार करके देखिएगा। हमारे में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उस पर आई हुई जो मुसीबतें हैं वह भी दूर होती हैं, जैसे कि इस व्रत की कहानी में वर्णित है। चावल आप अर्पित कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। पूजा जो है उसे बड़े लेवल में करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। इस पूजा को छोटे से उसमें हमारे में किया जाता है। वस्त्र के रूप में वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम। जो आपको मंत्र आता हो उसके अनुसार आप पूजा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो दीपक प्रज्वलित किया है उस पर भी थोड़ा सा चंदन, टीका इत्यादि लगा देंगे। थोड़ा सा रोली मोली इत्यादि उस पर भी छिड़क देंगे। यह भी दीपक की पूजा के में आता है। दीपक में जो है इस तरह से दीपक की पूजा की जाती है। इसके बाद पूजा करेंगे अहोई माता की। अहोई माता पहले जो है आपको ध्यान हो तो प्राचीन समय में जब मेरी दादी या माँ करती थी तो दीवार पर ही मिट्टी से बनाती थी, परंतु अब बदल गया है ज़माना, तो उसी के अनुसार इस पर सूरज, चंद्रमा और समस्त जो देवी देवता इसमें पूजनीय होते हैं अहोई माता के, और साथ ही जो कहानी में वर्णित सब वो हैं उनकी इस दिन विधि विधान से रोली, चंदन, मोली और मिष्ठान इत्यादि अर्पित करेंगे। वस्त्र इत्यादि अर्पित करेंगे। वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए इस तरह से यह पूजा की जाती है। सरल तरीके से हमारे में की जाती है। आप चाहें तो इस पे फेर बदल कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग हो सकता है, परंतु पूजा सेम वही है। मैं इसमें संतान के नाम का वस्त्र दान करने के लिए लेके आई हूँ इस बार, कि संतान कई लोग यह स्किप करते हैं, नहीं ला पाते, परंतु मैं संतान के नाम का कुछ दान देना चाहती थी तो यह लेके आई हूँ। वस्त्र तो मैंने अहोई माता को ही अपनी तरफ से अर्पित किया है, इसे दान दे दूंगी पंडित जी को। आप गणेश जी महाराज के लिए लड्डू, भगवान शिव को लड्डू मैंने अर्पित कर दिए हैं। अहोई माता को इस दिन हमारे में विशेष रूप से दूध भात का भोग लगाया जाता है। आप दूध अलग से लगा सकते हैं, भात अलग से लगा सकते हैं, ये आपके रिवाज के अनुसार है। मैंने दूध भात दोनों को एक में ही मिक्स कर लिया है। माता रानी को भोग लगा रही हूँ। इस तरह से किया जाता है।
इसके बाद मैं पुष्प चढ़ाना भूल गई थी, तो उससे भी मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ। कई बार भूल चूक हो जाती है पूजा में। और जो यह सामग्री सास के लिए देनी है, उनमें थोड़ा सा रोली लगा लेनी है, प्रतिष्ठित कर लेना है पूजा में। चावल, चंदन इत्यादि भी अवश्य लगा लीजिए। वह कोरी एकदम नहीं दी जाती कोई भी वस्तु, इस पर भी थोड़ा सा मोली इत्यादि लगाने के पश्चात ही दी जाती है। अब कई लोग गेहूं लेते हैं कथा सुनने में, कई लोग चावल लेते हैं, तो इसमें मैंने चावल लिए हैं। और सबसे पहले गणेश जी महाराज की कहानी सुनेंगे, फिर अहोई अष्टमी की कहानी सुनेंगे। इस तरह से व्रत का पूजन किया जाता है। हमारे में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, कई लोगों में तारों को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। इस तरह से इस व्रत की कहानी है। बहुत फल देने वाला यह माना जाता है यह व्रत। और जो पूजा का स्थल है, जहाँ पर आप दिवाली का पूजन करेंगे, वहीं पर इस पूजन को किया जाता है। परंतु जगह इत्यादि की कमी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पर्टिकुलर यह एक तथ्य ही है, यह मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आपको सुविधा हो वहाँ पर इसे कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज और भगवान शिव का पूजन कर लेंगे, उसके बाद अहोई माता का पूजन कर लेंगे। यह सरल विधि थी जो अहोई माता पूजन की है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माता दी।